मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार। रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ ये घटना काफी दुखद है और शर्मनाक है। शुक्र है कि हमने ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं चुना जो अपनी घर की बहू बेटी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो बाहर की बिहारी लड़कियों को क्या रिस्पेक्ट करते, वो बिहार की आम लड़कियों को क्या रिस्पेक्ट कर सकते थे, जिसको अपनी बहन का कदर नहीं औरों का क्या कदर करते। चलिए ठीक है, रोहिणी आचार्य की घटना से एक बात तो पता चल ही गया कि बीजेपी और या एनडीए पे जो एक आरोप लग रहा है कि वो उन्होंने वोट चोरी की, तो इससे वोट चोरी तो पता नहीं चल रहा है। ये तो उनके अपने परिवार के लोग एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये संजय यादव का दोष है, तो कोई कह रहा है कि ये रोहिणी आचार्य का दोष है। आखिरकार ये दोनों एक दूसरे का गलती तो समझ रहे हैं कि इन्होंने कहाँ गलती की। अब ये तो नहीं कह पाएंगे कि इसमें बीजेपी ने वोट चोरी की, क्योंकि आप दोनों खुद भांडाफोड़ कर रहे हैं कि गलती किसकी है। खैर, गलती किसी की भी हो आप लोगों में, लेकिन शुक्र है बिहार का मुख्यमंत्री का पद एक भ्रष्ट और बदतमीज मुख्यमंत्री से बच गया। और हम कभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहेंगे। आपने जब अपनी बहन को इंसल्ट करके घर से निकाला, तब आपको समझ में नहीं आया कि ये अगर बाहर जाके अगर कह दी तो क्या मेरा हालत हो जाएगा। हो सकता है ये एक राजनीति हो, क्योंकि अब वो आपका जो आरजेडी है वो डूबने वाला है, तो हो सकता है इस डूबती कश्ती को सब कुछ छोड़ के निकल रहा है धीरे धीरे, और बाहर जाके एक नया राजनीति, एक नवीन तरीके से राजनीति का रास्ता बनाया जा रहा है जिससे कि फिर से ये लोग राजनीति शुरू कर पाए, क्योंकि आरजेडी की पार्टी को कोई वोट अब नहीं देगा, ये तो कंफर्म है। जिस तरह से तेज प्रताप अपनी नई पार्टी बनाए, हो सकता है कि आप भाई बहन अलग अलग होकर अपनी नई नई पार्टियां बना ले। खैर जो भी हो, लेकिन हमें शुक्र है कि मुख्यमंत्री का पद जो है वह सही हाथों में है, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, ये बहुत सही हुआ। मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए खुद की कि गलती कहाँ हुई। हर कोई मुख्यमंत्री या राजनीति के लिए पैदा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप लालू यादव के बेटे हैं तो आप में मुख्यमंत्री का गुण होगा ही। वो एक दौर था, उस दौर में लोग जागरूक नहीं थे, मोबाइल नहीं था। आज के डेट में हर चीज दिखता है, कौन क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या काम हो रहा है ना, पल भर में पता चल जाता है। इसीलिए तेजस्वी जी, आप अपने मूल्यांकन कीजिए, कुछ अच्छे सोच लाइए और पॉजिटिव रहिए। अब अपना पारिवारिक कलह से घर को बचाइए। रोहिणी आचार्य, अभी जो उनके घर का पारिवारिक ड्रामा चल रहा है, मुझे तो बड़ा अजीब एक राजनीति नजर आ रहा है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स ये समझ चुके हैं कि अब आरजेडी का सरकार बिहार में नहीं बनने वाला, तो एक एक करके सब निकलते जा रहे हैं। जैसे डूबती कश्ती से किस तरह उसे छोड़कर सारे लोग निकलते जाते हैं, उसी तरह आरजेडी के परिवार के सभी लोग अलग अलग निकल रहे हैं। आप देखिएगा ये लोग चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि उस परिवार के लोगों को कोई वोट नहीं दिया, इस वजह से ये लोग अब उस परिवार से निकलते जा रहे हैं। खैर जो भी हो, भविष्य की बातें अलग बात है, लेकिन जो मैसेज आ रहा है ये बड़ा गलत समय पे मैसेज आया है, और बड़ा सही हुआ कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी। अन्यथा जरा देखिए, आरजेडी की सरकार बनती तो जिस घर में उनकी अपनी बहू बेटी की सुरक्षा नहीं है, जिस घर में उनकी अपनी बहू बेटी अपमानित हो रही है, वो हमें क्या न्याय दिलाते बिहार में। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला ये है जो हमको परिवार तेजस्वी से। यादव है, ये किस प्रकार अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठाते हैं, जो बहन इनको माँ की तरह पाली और अपने पिता को किडनी डोनेट की। अरे जो किडनी दिया, जो जान दिया ना, उसे तो सब कुछ लुटा देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन्हें अपमानित कर रहे हैं, वो भी एक संजय यादव की वजह से। खैर जो भी पारिवारिक मुद्दे लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन ये जो चप्पल चला देना, गालियां देना, गंदी गंदी बातें कहना, ये किस संस्कार की ओर जाता है। क्या इस संस्कार का मुख्यमंत्री हम बिहार में बैठाते? एक संस्कारहीन व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, जो अपने घर की बहू और बेटी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, वो बाहर की लड़की को क्या रिस्पेक्ट देता। आज से कुछ दिन पहले उनके घर की बहू ऐश्वर्या के साथ भी कुछ इसी तरह की घटना घटित हुई थी। तब सभी ने कहा था कि उसकी गलती। आज तो आपकी बेटी है, आज किसकी गलती है?
खैर जो भी हो, पारिवारिक मुद्दा है, परिवार में ही रहना चाहिए। आखिरकार बाहर आ ही गया, लेकिन ये गाली गलौज तो तेजस्वी यादव को नहीं देना चाहिए। आप अपनी गलती नहीं दे रहे हैं। चलिए एक और चीज पता चला, क्योंकि अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि बीजेपी ने धांधली की, वोट चोरी की। अगर ये वोट चोरी होती, वोट चोरी की सरकार बनी होती, तो आपके घर में आंतरिक कलह नहीं हुआ होता। आप लोग खुद एक दूसरे का भांडाफोड़ कर रहे हैं। एक तरफ